क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस दिखा पाएगी कोई कमाल? बीजेपी में सिंधिया का जलवा रहेगा बरकरार? बगावत से सत्ता का रास्ता होगा तैयार? तारीख नहीं हुई है साफ, लेकिन बढ़ रहा है सियासी ताप। किसने कहां कितना दम दिखाया है? किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है? कहां है किसकी दावेदारी? जनता का दिल जीतने की किसकी कितनी है तैयारी? तो शुरू करते हैं 24 की चकल्लस। याद कीजिए 2003 में सड़क बिजली पानी से ही तो शुरू हुई थी बीजेपी की कहानी, और फिर बिजली सड़क पानी पर ही आकर खड़ी हो गई। बदनावर का चिड़ावत गांव चुनाव की तारीखों के ऐलान तक इस गांव को जहन में रख लीजिए। यह गांव आईना लिए खड़ा है। कांग्रेस के 15 महीने और बीजेपी के 15 साल का हिसाब दिखाएगा और उम्मीदवारों से पूछेगा, तुम तो रास्ता भूल गए, हमें सब याद है। इसी सड़क पर ना जाने कितनी आंखों ने सपने बुने होंगे, लेकिन इसी पथरीली राह पर ना जाने वो सपने कैसे जमींदोज हो गए। अब खुद वोटर भी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। धार के बदनावर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और इसी बदनावर में लगने वाला चिड़ावत गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जहां 4 किलोमीटर की इसी सड़क से तय होती नेताओं की सियासत, बदनावर के चिड़ावत के वोटर अब कहने पर मजबूर हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। वापस आ रहा चुनाव में, उसके पहले ये रोड चाहिए हमको, तो हम वोट डाल सकते हैं, नहीं तो डाले तो क्या मतलब, हमारा वोट का कोई फायदा नहीं मिलता। मान लो चुनाव से पहले रोड नहीं बना तो क्या करेंगे? तो हम इसके लिए कुछ विरोध भी कर सकते हैं। नेताओं के लिए चिड़ावत गांव की 4 किलोमीटर की रोड उनकी सियासी जमीन तलाशने का रास्ता हो सकता है, लेकिन चिड़ावत के लोगों के लिए यह रोड नहीं, लाइफलाइन है। जिस रोड के उतार चढ़ाव से यहां लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तय होती है। चिड़ावत गांव और आसपास के लोग नागदा गांव पर ही निर्भर हैं। नागदा तक पहुंचने का यही रास्ता है। नागदा गांव से ही धार, रतलाम, उज्जैन जाने का रास्ता तय होता है। लेकिन हालात देखिए, आजादी से लेकर अब तक चिड़ावत की इस सड़क का सूरत हाल नहीं बदला। 4 किलोमीटर जाने के लिए, इस नागदा तक पहुंचने के लिए हमें 25 किलोमीटर राउंड लगा के जाना पड़ता है बारिश में। सबसे बड़ी समस्या यही है, बच्चे जाते हैं, कम से कम यहाँ से 150 बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो बारिश में गिरते हुए पढ़ते हुए यहाँ से वो स्कूल जाते हैं। ठंड और गर्मी तो लोग जैसे तैसे काट लेते हैं, लेकिन बारिश में तो इस गांव में हाल बेहाल हो जाता है। किसी मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए कैसे इस जोखिम भरे रास्ते से लोग गुजरते होंगे, जरा सोचिए। स्कूल में शिक्षा के हालात ऐसे हैं कि सिर्फ 5वीं तक की पढ़ाई होती है। उसके बाद की पढ़ाई के लिए नागदा जाना बच्चों की मजबूरी है। पानी से लबालब इस सड़क में कीचड़ में कैसे भविष्य के कमल खिलें, कोई नेता तो बताए जरा। खड्डे लोग ना आते जाते, चिड़ावत बेड़छा वाले इधर, हम यहीं पे रहते हैं, हम बहुत गिरते हैं, पढ़ते हैं, रास्ता बहुत खराब है। रोड भी नहीं हमारे गाँव में, स्कूल भी नहीं है ढंग से। बच्चे 4 किलोमीटर पैदल जाते हैं, वो भी पढ़ते रहते हैं, कीचड़ में जाते हैं। बारिश में कब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनको ले जाने में बहुत परेशानी आती है। माल मंडी ले जाते हैं तो वो मंडी में मिल जाते हैं, रास्ते में ट्रैक्टर फंस जाते हैं, बहुत परेशानी आती है हमको। किसानों की उपज को ले जाने का रास्ता भी यहीं से होकर गुजरता है, तो समझा जा सकता है चिड़ावत गांव में लोगों की जिंदगी की धड़कन है ये रास्ता। बदनावर में 2018 के चुनाव में भी इस सड़क को दुरुस्त कराने का वादा किया गया और इसी वादे पर कांग्रेस के राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने लोगों का दिल जीता। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने इस सड़क को स्वीकृत करवाया और 3 करोड़ 80 लाख से अधिक की लागत वाली इस सड़क का भूमि पूजन भी किया। लेकिन एमपी में सियासी समीकरण ही बदल गया और अधर में लटक गई ये 4 किलोमीटर की सड़क। बच्चे पहले पैदल जा रहे थे और कोई बीमार हो जाता उनको 4 पहिए पे डाल के, खटिया पे डाल के ले जाते थे। थोड़ा बहुत काम हुआ था, रिपेयरिंग का काम हुआ था, उसके बाद फिर वही स्थिति है। बीजेपी नेता भंवर सिंह शेखावत से भी यहाँ के लोगों ने अपना दर्द बयां किया। नेताओं और अफसरों के आगे मनुहार भी लगाते रहे, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। अब कुछ लोग कह रहे हैं सड़क नहीं तो वोट नहीं।
तो वहीं कुछ लोग चुनाव बहिष्कार के कतई पक्ष में नहीं हैं। आने वाले चुनाव में अगर विधायक साहब को अच्छे पूर्ण बहुमत से जीतना है तो हमारा काम करें, गांव में आए और एक बार गांव में आए और गांव वाले की समस्या सुने। और उन्होंने वादा तो किया था, लेकिन उनको वादा पूरा करना पड़ेगा, तभी उनको मौका मिलेगा। अब उपचुनाव नजदीक हैं तो राजनीति भी तेज हो गई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सड़क बनाने की मांग को लेकर पैदल यात्रा की। और फिर लॉकडाउन के उल्लंघन में उन पर मामला दर्ज हुआ। तो सवाल है कि क्या इसी सड़क से अब सियासी पार्टी चिड़ावत के लोगों को फिर सड़क का झुनझुना पकड़ाना चाहते हैं? चिड़ावत तक का रोड माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने सैंक्शन किया और यहाँ के तत्कालीन विधायक जी ने उसका भूमिपूजन किया, लेकिन अभी तक ठेकेदार ने यहाँ काम शुरू नहीं किया है, जबकि टेंडर हो चुके हैं। और यहाँ कहीं न कहीं हमारे पूर्व विधायक जो गाँव जी, जो उनकी आदत रही है हमेशा पत्थर गाड़ के चले जाना, वापस से सूद नहीं लेना। लेकिन इस सड़क की तस्वीर से खुद वोटर नेताओं को सच का आईना दिखा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो चिड़ावत के वोटर की ये चिड़चिड़ाहट नेताओं को सड़क पर ले आए। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वादे पे तेरे मारा गया वोटर ये सीधा साधा। 15 साल गौरीशंकर शेजवार के वादे, फिर 15 महीने प्रभुराम चौधरी के इरादे। इनको भी सुना, उनको भी देखा, भरोसे की बड़ी कीमत चुकाई है। सांची विधानसभा सीट में एक दो नहीं दर्जनों हैं ऐसे गांव जिन तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। वादों की सड़क पर सत्ता की नसैनी सबने खूब लगाई, लेकिन यह पब्लिक है भाई। तैयारी है नसैनी यानी सीढ़ी खींचने की, नेताओं से यह कहने की आ बता दें तुझे हम, बाकी आप समझदार हैं। इन तस्वीरों को देख आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये राजधानी भोपाल से सटे रायसेन जिले की सांची विधानसभा में गांव को जोड़ने वाले रास्ते हैं। आजादी के 7 दशक गुजरने के बाद भी यहां दर्जनों ऐसे गांव हैं जिन्हें आज भी सड़क नसीब नहीं हुई। अब तो ग्रामीणों ने सियासतदानों से आशाएं लगानी ही छोड़ दी हैं। आखिर हर चुनाव से पहले इन्हें सड़क बनवाने का भरोसा जो दिया जाता है, लेकिन चुनाव गुजरते ही वादे भी गुजरे जमाने की बात हो जाते हैं। अब तो ग्रामीण भी ठान चुके हैं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। भैया 4 महीने कीचड़ में पूरे गड़ जाते हैं, निकलने नहीं बनती। और निकले कैसे? खटियों में ले लेके बेचारी डिलीवरी वाली औरत को निकलता है। और नदी नाला ऐसा पूर चढ़ता है, हमारी बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। आपकी जो रोड नहीं बने तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। अरे सर, किसी को नहीं चुने, हम तो रोड ही नहीं बन रहा। इतने साल से दे रहा, सबको दे रहा, लेकिन रोड कभी नहीं बना। किसको वोट देंगे? किसी की नहीं दे सर आपको। इनकी समस्या सड़क भर नहीं है, बल्कि पक्की सड़क ना होने पर परेशानियों का अंबार लगा है इनके सामने। कभी कोई बीमार हो जाए तो आफत हो जाती है बारिश के दिनों में। प्रसूता की डिलीवरी के लिए शहर के अस्पताल ले जाना हो, फिर तो इस रास्ते से होकर गुजरना पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने जैसा है। बारिश के सीजन में बीमार हो या प्रसूता, कंधों के सहारे चारपाई पर लिटाकर मीलों सफर तय करना होता है। बरसात लगे के बाद में दिक्कत हो जाती है सर, निकलने नहीं पाते। कोई बीमार होता है तो उसको खटिया में लेके आना पड़ता है इधर। सड़क होने के से यह दिक्कत हो रही है हमारे कि सड़क तो जरूर होनी, क्योंकि हमारी डिलीवरी होती है तो कंधे पे ले जाते हैं। बीमार ताज़ा हो जाते उसमें कंधे पे लेके जाते हैं। और 4 महीने तक गाड़ी को रहती है, सब इधर गाड़ी नहीं जा रही है हमारी। जबकि सांची विधानसभा से चुने गए जनप्रतिनिधि सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। बीजेपी के कद्दावर नेता गौरीशंकर शेजवार यहाँ से कई बार विधायक रहे, सरकार में रिकॉर्ड समय तक मंत्री रहे। 2018 में प्रभुराम चौधरी सांची से विधायक बने, कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन विधानसभा के ज्यादातर गांव की किस्मत नहीं बदली। इलाज करवाने जा रहा बच्चों के, इस तरह से आप पैदल जा रहे हैं? पैदल ही सर, रोड नहीं है। 4 महीने की परेशानी है हमारे लिए, बहुत परेशानी। बीमार हो जाते खटिया भी ले जाना पड़ता है। और सरकार कई बार गए हम आवेदन देने के, हाँ बनेगा, लेकिन बने नहीं रहा रोड। आम दिनों में भी सांची विधानसभा के ज्यादातर गांव में आना जाना आसान तो बिल्कुल नहीं।
गर्मी सर्दियों के मौसम में सड़कों में कीचड़ भले ना हो, लेकिन सड़कों पर चलना फिर भी किसी चुनौती से कम नहीं। हालांकि अब जनता सवाल पूछने लगी है वोट मांगने वालों से, आखिर सत्ता का रास्ता इन्हीं सड़कों से होकर तो गुजरता है। रायसेन से देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चौबीस की चकल्लस में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कहीं भूल तो नहीं गया वो सेल्फी जिसने गुना से लेकर दिल्ली तक सुर्खियों में जगह बनाई थी। सिंधिया के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद से गुना लोकसभा क्षेत्र में हर जुबान पर यह सवाल है कि अब सांसद डॉक्टर केपी यादव सिंधिया से किस तरह पेश आएंगे। केपी यादव की जीत ही इस मायने में बड़ी थी कि उन्होंने उस सिंधिया को हराया जिनके साथ वो सेल्फी लिया करते थे। लेकिन अब सिंधिया बीजेपी में है और ग्वालियर चंबल में बीजेपी का संभावित चेहरा भी। सिंधिया जब ग्वालियर आएंगे तो केपी यादव से पूछेंगे जरूर, स्वागत नहीं करोगे हमारा? मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भाजपा, कांग्रेस, सभी राजनीतिक दल क्षेत्रों में कूद पड़े हैं। अलग अलग उम्मीदवार, अलग अलग सोच और अलग अलग विचारधाराओं के साथ में जनता के बीच में दोबारा राजनीति का बिगुल बच चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के स्थानीय सांसद डॉक्टर केपी यादव। उनसे पूछते हैं कि क्या आगे रणनीति रहेगी उपचुनाव को लेकर और क्या आगे समन्वय रहेगा सभी साथियों के साथ। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि आगे अब क्या व्यवस्था रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, जैसे कि उपचुनाव आ रहा है, आप लोगों ने कितनी कमर कस ली उपचुनाव को लेकर? देखिए, उपचुनाव है, हम पूरी तरह से तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमेशा तैयार ही रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही विचारधारा की या उसकी बात, तो हमारी सिर्फ एक ही विचारधारा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। किसके नेतृत्व में या किसके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जाएगा? मतलब क्या नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा कि शिवराज सिंह जी का, ज्योतिरादित्य सिंधिया? देखिए, पूरे देश में हर गांव तक, हर गली तक, हर घर तक माननीय नरेंद्र मोदी जी के चाहने वाले हैं। तो जहां भी, जिस घर में भी कोई बात निकलती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात तो जरूर निकलती है। और ऐसे ही हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मुख्यमंत्री भी इतने लाडले, इतने जनप्रिय, लोकप्रिय नेता मिले हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। बनी बात है, हमारे चेहरे जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी भी होंगे और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी तो होंगे ही होंगे। अच्छा, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के लेकर आप बमौरी विधानसभा या अन्य विधानसभाओं में? देखिए, मुद्दे कुछ लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। गांव-गांव में, मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पे लोग स्वयं ही मुद्दे बता रहे हैं। सीधा सीधा मुद्दा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का पुराना कार्यकाल रहा है पिछला, वो देख लें, और 1-1.25 साल का कांग्रेस का कार्यकाल देख लें। और जिस दिन से हमारे मुख्यमंत्री जी ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उस दिन के बाद से अभी का समय देख लें, तो फर्क साफ दिख रहा है। इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, जनता को लूटा है, सरकार को लूटा है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। ट्रांसफर उद्योग इनके समय में चरम सीमा पे था। जैसे ये टूट के लोग नए मेहमान आ रहे हैं आपकी पार्टी में, तो इन मेहमानों का स्वागत कैसे करेंगे? देखिए, वो हमारी पार्टी की जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर आए हैं, तो सब मिलके काम करेंगे। समन्वय स्थापित होगा? बिल्कुल होगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। उपचुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में अब एक मंच पे कैसे आप लोग आ रहे हैं, आएंगे और कैसे आएंगे, कब आएंगे? बिल्कुल आएंगे, पार्टी के जैसा दिशा निर्देश होगा, जो भी हमारी पार्टी की आगे योजनाएं बनेंगी, उन सभी योजनाओं में, सभी चीज़ों में हम सब साथ देखेंगे। सांसद जी से आपका काफ़ी जुड़ाव रहा है और बचपन से आपने हमें देखा है, पूर्व सांसद जी, तो अब कैसा जुड़ाव में कितनी दूरियाँ, कितनी नज़दीकियाँ? देखिए, राजनीति में दूरियां और नज़दीकियां कभी होती नहीं। आप जिस विचारधारा से, जिस पार्टी में हैं, आप जो दायित्व आपको मिलता है, आप काम करते हैं। मैं पहले वहाँ था, वहाँ मैंने काम किया, मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ।
आगे पार्टी जो दायित्व देगी, जो काम देगी, मैं वो करूँगा। कि कांग्रेस के नेतृत्व राहुल गांधी जैसे लोग संभालना चाहिए तो नहीं, पार्टी छोटे छोटे बन रहे। बिल्कुल, ये एक बार और अपनी शायद कभी बात हुई थी, तब भी मैंने यही बात कही थी कि जिस पार्टी का नेतृत्व करने वाला नेता ही अगर सही नहीं होगा तो वो पार्टी तो खत्म होनी ही। ये तो था वो जो बता दिया गया, लेकिन बहुत कुछ ऐसा जो छिपा दिया गया। अभी असली खबर तो आपको मिली ही नहीं, वो खबर जो कानो कान चलती है, हवा में रफ्तार पकड़ती है। सही समझे हैं आप, चुनावी गॉसिप। चुनाव की तारीखें नहीं आई तो क्या, चुनावी चटखारे तो खूब हैं, सुनते जाइए। दो 2020 के उपचुनाव में 2003 की याद क्यों आएगी भला, लेकिन सांची और धार की बदनावर सीट पर यह सीन बन रहा है। यहां 17 साल बाद भी मुद्दा अब तक वही है, यानी सड़क। हैरत की बात यह है कि सांची सीट पर लंबे समय तक विधायक रहे गौरीशंकर शेजवार तो सरकार में मंत्री भी रहे हैं। सांची के सियासी हलकों में सवाल है कि सड़क के मुद्दे पर तो कांग्रेस 15 साल पहले सड़क पर आई थी और 15 साल में भी सड़क नहीं बन पाई। चलने का साधन नहीं है, गड़न हो जाता है इस बारिश की टेम के ऊपर। कुछ भी हमारे सहायता सरकार ने नहीं दी। वोट पटक देता है, चला जाता है, पीछे फिर आता ही नहीं है कोई भी लोग। नेता लोग हमको कोई भी सहायता नहीं कर रहा है। अब पहली जवाबदेही प्रभुराम चौधरी की है, जो इस सीट से 15 महीने पहले चुनाव जीते और अब फिर चुनाव मैदान में आने वाले हैं। शेजवार और प्रभुराम चौधरी इत्तेफाक से सांची की ये दोनों कर्णधार एक ही दल में हैं। अब तो वोटर सवालों की फहरिस्त लिए इंतजार कर रहा है कि नेताजी आएं तो हकीकत दिखाएं। कोई व्यक्ति नहीं देगा, सबको परेशानी इस बार। 10-20 साल से बोलता है, जो आता है वोट लेके जाता है, रोड बनवाएंगे, सब कहने लेने की बात है, कोई नहीं बनवाता है। मगर इस बार वोट नहीं देंगे हम। बदनावर तो बहिष्कार के मूड में खड़ा है। यहाँ से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव विधायक थे। सिंधिया की भक्ति में पार्टी छोड़ी, विधायकी भी। अब जनता पूछ रही है कि ऐसी आस्था जनाब इस सीट से भी दिखाते, सड़क बनवाते। 15 महीने का हिसाब यहां भी मांगा जाएगा। सुनने में तो आया है कि सड़क के मुद्दे पर भारी नाराज चल रहा यहां का वोटर इस बार भारी चोट देने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश। 24 की चकल्लस में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और दिलचस्प सियासी किस्सों के साथ।